ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे, क्योंकि हम अफगानिस्तान में नहीं हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, एक ही बात कह रहे हैं, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी की जय, हिंदुस्तान की जय। कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं इस देश को धन्यवाद करने के लिए, इस देश की सरकार को धन्यवाद करने के लिए। लेकिन मुद्दा यह है कि यहां पे बैठे कुछ लोग जो हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि क्या हुआ, क्या गलत है इसमें कि अगर तालिबान जो है अफगानिस्तान को शरिया के अंदर चलाना चाहता है, तो शरिया के अंदर, इस्लामिक लॉ के अंदर गवर्न करना चाहता है, तो मोस्टली कंट्रीज जो हैं शरिया के अंदर ही चला रही है। मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज जो हैं शरिया के अंदर ही अपने देश को चलाती हैं। लेकिन तालिबान से क्यों लोग कांप रहे हैं? अफसोस की बात यह है कि ये सवाल भी उठाने वाले हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के वो एक कट्टरपंथी वर्ग से हैं जिनको नफरत है इस देश में रहने से, लेकिन फिर भी इस देश का खाते हैं। कमाल की बात है। और उनको लिबरल्स कहते हैं। और ये वो लिबरल्स हैं जिनके ट्विटर पे हजारों फॉलोअर्स होते हैं, लाखों फॉलोअर्स होते हैं। इनको मंच मिलते हैं, बड़े बड़ी चीजें मिलते हैं, और एक ही बात करते हैं, देश को तोड़ने की, और कुछ नहीं करते। लेकिन इनसे मैंने एक बात सीखी है, ये बार बार शरिया 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 कर रहे हैं। और तालिबान का शरिया बाकी शरिया कानूनों से अलग क्यों है? आज की मेरी वीडियो इसी बात पे है। शरिया क्या है ये जानते हैं कि शरिया क्या है और तालिबान का शरिया क्या है। दोस्तों, हर चीज की एक लिमिट होती है। लेकिन क्या हो अगर कि आपके देश में, आप जिस देश में रह रहे हैं उसमें आपकी ही ना चले, आपकी कोई लिमिट ही ना हो, सिर्फ उनकी लिमिट हो, वही आपकी लिमिट तय करें। आप क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, आपके घर में क्या चलेगा, उस तक की भी आपको आजादी ना हो, आपको अपने घर में टीवी देखने तक की आजादी ना हो, तो वो देश देश नहीं होता, वो जेल होती है। और उस जेल को सपोर्ट करने वाले लोगों को एक जवाब देता हूं मैं, उनको बताता हूं कि शरिया एक्चुअली में है क्या और तालिबान का शरिया क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि तालिबान जब से कब्जा किया है उसने अफगानिस्तान के ऊपर, उसने एक ही बात कही है कि हम तो आजादी देंगे औरतों को, हम जो तालिबानी हैं, हम आजादी देंगे औरतों को उनके शरिया लॉ के अंदर। आप देखिए मोस्ट ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर बीइंग गवर्न्ड बाय द शरिया और इस्लामिक लॉ। जैसा हम सबको पता है, जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जितनी कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएई हो या कोई हो, वो शरिया लॉ या इस्लामिक लॉ के अंडर ही अपने देश को गवर्न करती हैं, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है तो अफगानिस्तान में रह रही महिलाओं को डर क्यों है तालिबान से? क्योंकि उनका शरिया अलग है। However, the Taliban have been known for their strict interpretation of Sharia, including human punishments such as public execution of convicted murderers or adulterers. इनका शरिया जो है बिल्कुल ही कट्टर है। मतलब कहीं भी एक स्पेस नहीं है, कहीं भी एक विंडो नहीं होगी, कोई गुंजाइश नहीं होगी आपके लिए कि अगर आपने गलत कर दिया तो आपके साथ सोच भी नहीं सकते आपके साथ क्या गलत होगा। एक गलती भी आपको माफ नहीं है, आपको पब्लिक के आगे फेंक दिया जाएगा। पब्लिक एग्जीक्यूशन आपको सबको पता है क्या होती है। आपको पब्लिक के आगे फेंक दिया जाएगा, आपको काट सकते हैं, आपको मार सकते हैं, आपके शरीर का एक एक अंग नोच सकते हैं, और महिला को तो वो क्या हाल कर सकते हैं आपको सबको पता है। वो कुछ भी कर सकते हैं, पब्लिक के हवाले हैं आप। आपके शरीर को आपके सामने काटा जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये है पब्लिक एग्जीक्यूशन, और ये तालिबान का लॉ है, ये उनका शरिया है। और यहाँ बैठे जिन मुसलमानों को आजादी है बोलने की, ट्वीट करने की, जरा वहां जाओ, जिन उंगली से ट्वीट करते हो ना, ये उंगलियां ही काट के तुम्हारे अंदर डाल देंगे वो लोग। खैर, मैं क्या बोलूं ज्यादा। व्हाट इज शरिया? ये है मेरी आज की वीडियो का मेन टॉपिक। ये शरिया है क्या? देखिए, इन अरेबिक शरिया लिटरली मीन्स द क्लियर वेल ट्रॉडन पाथ ऑफ वाटर। It is derived from the Quran, Islam's holy book, as well as the Sunnah and Hadith, the deeds and sayings of Prophet and Muhammad. It aims to help Muslims understand how they should lead every aspect of their lives according to God's wishes. कुरान के दो जो पाठ हैं, सुन्ना और हदीत, उसकी वो मदद करते हैं इस हिसाब से कि कैसे लोग जो हैं अपनी मतलब भगवान की, उनके जो भगवान है, उनके जो अल्लाह है, मोहम्मद हैं,
उनकी विशेस के अकॉर्डिंग जो है वो कैसे अपनी लाइफ को जी सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। लेकिन इनका शरिया अलग है। Sharia different interpretations. There are 5 different schools of Islamic law. There are 4 Sunni schools: Hanbali, Malaki, Shafi'i, and Hanafi, and 1 Shia school, Jafari. 4 Sunni school हैं, 1 Shia school है. The 5 schools differ in how literally they interpret the text from the Shia law is right. From which Shia law is right. अब जो मेन चीज है देखिए कि तालिबान फॉलोज एक्सट्रीम वर्जन ऑफ शरिया, एक्सट्रीम वर्जन ऑफ शरिया। और ये कितनी बातें करते हैं कि हम महिलाओं को हम आज़ादी देंगे। इन्होंने आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि हम जो आज़ादी देते हैं महिलाओं को। देखिए आगे इनका शरिया लॉ क्या कहता है, महिलाओं को इन्होंने आते ही कैसे आज़ादी दी है ये भी बताता हूँ मैं। तालिबान विच मेनली बिलोंग्स टू दी पश्तो एथिक ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान एंड इट्स मेंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ सुन्नी इस्लाम। सुन्नी इस्लाम, आप सबको पता है सुन्नी इस्लाम क्या है, कट्टरपंथी की बू आती है सुन्नी इस्लाम से। फॉलोज अ नैरो एंड एक्सट्रीम वर्जन ऑफ शरिया हनबाली। जो हनबाली वर्जन है शिया का, सॉरी इसका सुन्नी का, बिल्कुल ही नैरो माइंड, बहुत छोटे सोच के लोग हैं। आपको विंडो नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे, एक चीज की गलती की गुंजाइश नहीं होगी। अगर आपने गलती कर दी तो समझ लीजिए आप साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में बैठे हैं, वही हाल होगा आपके साथ। Hanbali version of Sharia includes practices such as public execution. देखिए, banning music and television videos. जैसे मैंने आपको कहा था कि टेलीविजन आप नहीं देख पाएंगे, वीडियोस नहीं देख पाएंगे, मतलब एंटरटेनमेंट का कुछ साधन आपके पास नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से, और नहीं होगा तालिबान के आने से। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम शरिया लॉ के अंदर आपको जो है गवर्न करेंगे, लेकिन उनका शरिया ये शरिया है। Being a men who do not pray 5 times a day or cut their beards. जैसे आप सबको पता है कि कहते हैं कि अगर 5 टाइम का नमाज ही नहीं हुआ तो आपको मार देंगे, पनिश करेंगे। आप मुसलमान हैं, आप मुल्ले हैं, आपने दाढ़ी नहीं रखी तो कैसा मुल्ला हुआ तू, तेरे को मार देंगे। उनका ये लॉ है, उनका ये लॉ है कि दाढ़ी नहीं रखोगे तो तुम मुसलमान नहीं कहला जाओगे। ड्यूरिंग द तालिबान रूल फ्रॉम 1996 से 2001, देखिए 5 साल इनका रूल रहा और इन्होंने अपने रूल में क्या क्या किया सारा वो जान लेते हैं। इट वॉज मैंडेटरी फॉर ऑल वुमेन्स टू वेयर बुरखा, सारी महिलाओं को बुरखा पहनना अनिवार्य था इनके राज्य में। गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, महिलाओं को, लड़कियों को स्कूल जाना मना था। जैसे कि सबसे पहले काम ये आती यही करते हैं। वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू गेट मेडिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेन, कोई भी मेडिकल सर्विस नहीं मिल सकती, सुविधा नहीं मिल सकती औरत को किसी आदमी द्वारा। आदमी डॉक्टर हो तो वो महिला का इलाज नहीं कर सकता। मुझे आप ये बताइए कि सारे इनके लॉ, सारे कट्टरपंथी, सारे इनकी अकड़ जो है इन सुन्नी मर्दों की, खासकर तालिबान मर्दों की, ये महिलाओं पे क्यों निकलती है? ये मर्द समझते हैं क्या अपने आप को महिलाओं को काबू करके? इफ ए वुमन हैड टू स्टेप आउट शी हैड टू बी एस्कॉर्टेड बाय अ मेल रिलेटिव। अगर बाहर निकलेगी तो अपने किसी पुरुष रिश्तेदार के साथ निकलेगी, कुछ काम भी करेगी तो अपने महिला पुरुष के साथ निकलेगी। वुमेन्स वर ऑल्सो बैड फ्रॉम वेयरिंग हाई हिल्स। हाई हिल्स क्या, वो कुछ भी नहीं पहनने देते आपको। वुमेन्स हु डिड नॉट फॉलो दीज रूल्स वर बीटन अप, इवन स्टोन्ड, एंड इन सम केसेस इवन एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये रूल अगर महिला नहीं मानेगी, सारी इन्होंने नहीं माने, उनके साथ क्या किया गया था इनके राज्य में, उनको पब्लिकली उनको फेंक दिया गया। औरतों को, जानवरों के, मतलब जो जानवर प्रवृत्ति के जो इंसान है वहां पे, उनके आगे फेंक दिया गया। उन्होंने औरतों के साथ जो जो किया है मैं बता भी नहीं सकता अपनी इस वीडियो में। आफ्टर एंटरिंग काबुल, देखिए इस बार उन्होंने आगे क्या किया, देखिए आफ्टर एंटरिंग काबुल तालिबान हैज मेड सेवरल पब्लिक स्टेटमेंट्स टू रीइंश्योर द वर्ल्ड powers that the present regime won't be barbaric and cruel like in the past, and the women's rights will be respected within the Sharia framework. जैसे कि उन्होंने कहा था कि जैसे इन्होंने आते कहा कि जैसे हमने पहले राज किया था 5 साल, अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, शरिया लॉ के अंदर जो है हम महिला को इस बार आजादी देंगे और महिला अपने हक ले सकती है। इनका ये है। इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोला क्योंकि इन्होंने आते ही पता है क्या किया, इन्होंने देखे आते क्या किया, इन्होंने आते ही पहले बात तो जब ये बैंक में घुसे, इन्होंने बैंक लूटा, वहां पे जितनी महिलाओं के जितनी महिलाएं थी उनको बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अब से आप काम पर नहीं आओगे,
आपके जितने भी पुरुष रिश्तेदार हैं उनको आपकी जॉब दे दी जाएगी और वो आपका काम करेंगे। ये उन्होंने आते ही किया और ये बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वर्ल्ड पावर्स को, अमेरिका को, यूएन को, बार बार जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनको ये बार बार दावा कर रहे हैं कि नहीं, हम तो शरिया लॉ के अंदर जो है वुमेन को आज़ादी देंगे, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। और आते ही इन्होंने महिलाओं के साथ ये किया था। कितने बड़ा ये झूठ बोलते हैं, इसका कोई भी जवाब नहीं है। देखिए, यहाँ पे बैठे जो लोग हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो मुसलमान है खासकर, और जो खासकर जो उंगलियों से ट्वीट करते हैं, उनको 1 मिनट लगता है ट्वीट करने में। ये वही लोग हैं जो नीरज चोपड़ा की जीत पे कह रहे थे कि तो संगी हमें खुशी नहीं उसके गोल्ड मेडल जीतने की। इन लोगों को कुछ नहीं आता, सिर्फ ट्वीट करना आता है। और इनको मैं एक बात बोल दूं कि बेटा बहुत बहुत खुशनसीब हो तुम बाबू, जो तुम हिंदुस्तान में बैठे हो, भारत में बैठे हो। तुम्हारी उंगली काटने में जिससे तुम ट्वीट करते हो ना, उनको 1 मिनट नहीं लगेगा और तुम कहां गाड़ दिए जाओगे। तुम्हारी माँ बहनों को के साथ जो करेंगे वो लोग, मैं बता भी नहीं सकता। भगवान विष्णु तुम्हें सद्बुद्धि दे, मैं यही आशा करता हूं। और नहीं तो ऐसे लोगों को फटाफट अफगान भेजो। अफगान से फ्लाइटें जो आ रही हैं भारत अफगानिस्तान के सिखों और हिंदुओं को लेके, इन लोगों को उसी फ्लाइट में वापस रवाना भी कर दो। जो यहाँ के जो वो लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, इनको अफगानिस्तान भेज दो। मैं ये कह सकता हूं। चलता हूं दोस्तों। और एक और बात, एक बड़ी खुशखबरी, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एक फैसला लिया अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने के लिए। कल ये मैंने न्यूज पढ़ी थी और कल की सबसे अच्छी न्यूज है ये। दोस्तों चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।